इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। संभल मामले को लेकर सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संभल की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अखिलेश संभल मामले में जिस तरह से कार्रवाई हो रही, निर्देशों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, ये पूरी घटना सरकार ने कराया है। अखिलेश एक सोची समझी और साजिश के तहत संभल में हिंसा हुई, गोली कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाया है। अखिलेश उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जैसा पार्टी चाहती है वैसा बयान दो। यहाँ कहा कि सरकार है, ये बीजेपी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा की पार्टी नहीं है, बीजेपी दरार की पार्टी है। अखिलेश बीजेपी के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, बीजेपी हृदयहीन पार्टी है। इस सरकार में न्याय मिलने और न्याय के साथ साथ लोगों की सुनवाई हो, इस सरकार में कहीं नहीं दिखता। संभाल की घटना नहीं तो ये बहुत बड़ी साजिश थी। ये खोदने वाले लोग हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। प्रयागराज के लिए जब जाएं, मैं साधु मुनियों से यही कहूंगा, जब आप जाएं तो साथ में किसी को लेकर जाएं। बगैर नाम लिए अखिलेश यादव ने ब्रिजेश पाठक को कहा, जब कोई इनसे भ्रष्टाचार का सवाल पूछता है तो ये श्लोक सुनाने लगते हैं। 50,000 गायें प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो ये सनातनी मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? या तो बीजेपी विधायक गलत है या गायें सच में कट रही हैं। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनसे संविधान पर चलने की अगर उम्मीद कर रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को एक्सप्रेस वे क्या होता है जानते नहीं हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के क्या हालत है आप जानते हैं। हम लोग चाहते थे कि संभल में डेलीगेशन जाए और संभल में जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई जनता के सामने आए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष, जिसमें सबसे पहले आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, लाल बिहारी यादव जी, श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सांसद हरिंदर मलिक, सांसद रुचि वीरा, सांसद इकरा हसन, सांसद जियाउर रहमान बर्क, सांसद नीरज मौर्य, पार्टी के नेता कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्रा जी, नवाब इकबाल महमूद साहब, पिंकी यादव, असगर अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव, शिव शरण कश्यप से लेकर के ये तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी, जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी सर्वे को लेकर के, जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है, और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते हैं। पूरा शरीर काला कर दिया, बहुत पीटा है।
इतना पीटा कि जान चली जाती, और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने, तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ, और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया। ये कहां की सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी। अब बहुत बड़े पैमाने पे संत, महात्मा, गुरु, ऋषि मुनि, बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे, न वो काम जिसके लिए वो थे, और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। ये जो झगड़ा चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, इस सरकार ने करप्शन की सब सीमाएं तोड़ दी। इतना करप्शन कभी सुनने को नहीं मिला होगा, देखने को नहीं मिला होगा। और करप्शन को छिपाने के लिए जान ले सकते हैं लोग। ये इतने हृदयहीन हैं कि जान पर राजनीति करते हैं। ये हृदयहीन दल है। बरेली का लेखपाल, जिसका एक शरीर का हिस्सा मिल गया, एक शरीर का हिस्सा मिला ही नहीं अभी तक। सोचिए आप, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, और तमाम लोग उसमें शामिल है भ्रष्टाचार में। हत्या हो गई, और लखनऊ में तो अब तो भ्रष्टाचार की आम चर्चाएं हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग, हर विभाग में रेट तय हो गया है। अभी तो एक विभाग की सूची कही जा रही है, और एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन पे अगर आरोप या चर्चा की जाए भ्रष्टाचार की तो वो श्लोक सुनाने लगते हैं। अभी उनसे किसी ने भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल किया तो वो श्लोक सुना रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग, जानकारी कर लीजिए किस हालत में है। इतना स्वास्थ्य विभाग कभी नहीं बर्बाद हुआ होगा। दवाई, इलाज से लेकर के सब में भ्रष्टाचार। ये तमाम अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए इसी तरह की घटना करते रहेंगे। इसलिए हम सबको सावधान रह करके इनके साथ मुकाबला भी करना है, और हमारी मांग है ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। और कानूनी कार्रवाई अभी नहीं होगी तो जब कभी समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे, इसकी पुनः जांच कर करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम। घटनाएं हैं जैसे गाजीपुर में गंगा किन्नर की जो हत्या हुई है, और जीरो टॉलरेंस का जो नारा देते थे, आप लोगों पे भी इतना दबाव है, उसके बावजूद भी हम लोगों को इतनी घटनाएं सुनने को मिलती और देखने को मिलती। इनके लोग तो इतने दबंग हैं कि थाने में रिवॉल्वर लेकर के पहुंच जा रहे हैं, वो भी कहां, जहां मंत्रीगण आसपास रहते हैं वहां। और अधिकारी तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और अन्याय की सब सीमाएं लांघ चुके हैं। मैं एक बार फिर अपने डेलीगेशन में जितने भी लीडर्स गए उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो गए वहां पर, उनका दुख दर्द सुने। हम आपके माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है, हर दुख दर्द में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। जब कभी भी समाजवादी को मौका मिलेगा हम उनको न्याय दिलाने के लिए आज भी लड़ रहे हैं और भविष्य में भी उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और उसके बाद बाहर
भीड़ इकट्ठा हो गई कि भाई जब एक बार सर्वे हो गया था, दोबारा सर्वे उन्होंने कहा दिया था सर्वे पूरा हो गया, तो दोबारा सर्वे करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन ये जानबूझकर सुनियोजित ढंग से उन्हें इस तरह का उत्पात कराना था और दंगा का रूप पैदा प्रकट करना था, इसलिए उन्होंने फिर 24 तारीख को सर्वे के लिए वहाँ गए। जब वहाँ उन्होंने पूछा वहाँ के अधिकारियों से कि क्यों गए 24 तारीख को, तो उन्होंने कहा हमें रिपोर्ट देनी थी, आगे कुछ हमें बाकी रह गया था, उसे हम जानने के लिए गए। तो जानने के लिए गए तो अकेले जाना चाहिए, एसपी को ले जाना चाहिए, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ नहीं ले जाना चाहिए। ये लोग गए वहाँ ऐसे नारा लगा रहे थे जिससे उत्तेजना पैदा हो गई। बाहर धीरे धीरे इसको लेकर के भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने न तो आंसू गैस छोड़ा और ना ही कोई चेतावनी दी, न लाठी चार्ज किया, सीधे फायरिंग होने लगी। उसमें 5 लोग मारे गए। और इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से एक तरह का दंगा कराकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफी खाई पैदा करने की कोशिश की है। और यह सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। वहाँ 4-5 लोग मारे गए। हम लोग गए थे, सबसे मिले भी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर मृत्यु जिसके घर मृत्यु हुई थी, जो लड़के मारे गए थे, उनके लिए 5-5 लाख रुपया दिया था। हम लोगों ने उनको 5-5 लाख रुपया दिया। इसके साथ ही वहाँ फिर डीएम एसपी भी आ गए थे। उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू। वहाँ बात आई कि भाई आपने जब कोई चेतावनी नहीं दी, कोई लाठीचार्ज नहीं किया, फिर गोली, तो उन्होंने कहा गोली हमारी नहीं है, ये गोली बाहर से है, ये लोगों ने एक दूसरे पर चलाया, जो सर्वथा असत्य है। और ये कहना कि पुलिस जो है अपने गोली अपने लाइसेंसी या जो उनके पास हथियार थे उससे नहीं चलाया। तो पुलिस हमेशा जब कभी इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो गैर लाइसेंसी हथियार ले जाते हैं। अब वो कहते हैं कि हथियार रहता कहाँ है, तो जो कुछ पकड़े जाते हैं कट्टा या गैर लाइसेंसी हथियार, उनके माल गोदाम में रखे जाते हैं, जिसका चार्ज वहाँ के दीवान या मुंशियों को होता है। जब कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसको खोल करके वो उसमें से निकाल लेते हैं और ले जाते हैं। इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि ये जो फायरिंग हुई है ये लोगों की आपसी है, ये पुलिस की फायरिंग है, पुलिस की फायरिंग से लोग मारे गए। हम लोग इस घटना को जानने के लिए कई बार वहां जाना चाहते थे, मुझे भी 2 बार रोका गया। अभी जब हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, मैं दिल्ली गया, तो पहले जाने के पहले मेरे घर पर फिर प्रेस लोग आए। उन्होंने कहा आप जाने नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा भाई इसे क्यों नहीं पाएंगे। फिर दिल्ली में भी कहा गया नहीं जाने पाएंगे, लेकिन डीएम ने हमको टेलीफोन किया था और कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग गए, वहाँ सारे लोगों से मिले, अपनी पार्टी के जो हमारे वर्ग साहब थे उनके घर भी हम लोग गए, फिर नवाब साहब भी गए। प्रत्येक जो मारे गए परिवार के लोग थे उनसे हम लोगों ने मुलाकात की। सबसे ज्यादा ज्यादती वहाँ पुलिस आज कर रही। शाही मस्जिद एएसआई के अंदर आती है, उसके सामने बिना एएसआई के परमिशन के ये चौकी बनाने लगे। वहाँ इस पर भी विरोध प्रकट किया गया कि आपने चौकी क्यों कैसे बना रहे हैं। वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये शाही मस्जिद के अंतर्गत आता है या एएसआई के अंतर्गत आता है। जबरदस्ती वो चौकी बना रहे थे। साथ ही साथ वहाँ जो FIR हुआ, इन्होंने तो अपना FIR दर्ज किया और जो लोग मारे गए उनके तरफ से कोई FIR पुलिस के खिलाफ या किसी के खिलाफ दर्ज नहीं किया। इस तरह से एक सुनियोजित घटना थी और इस सुनियोजित घटना से पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो समरसता थी उसको समाप्त करने का प्रयास इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। जय